Now, today we will start new chapter, trigonometry. Chapter 3. Trigonometry basics. We define it. Trigonometry is defined as the branch of mathematics which deals with the measurement of angles. So, trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles of triangles and problems related to these angles. So, trigonometry का student, it is the branch of mathematics. जो क्या study करना हमने? Measurement of angles of triangles. Triangles के angles and problems. जो उन एंगल्स को लेके प्रॉब्लम जनरेट होंगी उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है. दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री. सो फर्स्ट डिफाइन एंगल. व्हेन ए रे OA, दिस इज द रे OA एंड दिस इज द रे OB. सो व्हेन ए रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, स्टूडेंट आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? O. स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, OA rotates about its end point O and takes the final position OB. For example, student आपका ये OA था, स्टूडेंट ठीक है. दिस इज रे OA. दिस रे OA rotates, ये रोटेट कर रही है, यहां पे पहुंच गई न्यू पॉइंट पे, B पॉइंट पे. सो दिस रोटेशन, जितना इसने रोटेट किया है, दिस इज कॉल्ड angle. This is called angle. So this is the initial side, this is the final terminal side and the जितना इस रे ने रोटेट किया है इस OA2 कहाँ जाने के लिए? OB पे जाने के लिए. OA2 OB जाने के लिए जितना इस रे ने रोटेट किया है, that is called angle. That is called angle. The amount of rotation from initial side to terminal side. जितना स्टूडेंट इस रे ने रोटेट किया इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स. An angle formed by rotating ray is said to be positive or negative depends on whether it moves in an anti-clockwise or clockwise direction respectively. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर ये रे आपकी कैसे रोटेट कर रही है? इन एंटी क्लॉकवाइज. इन एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा एंगल लेना स्टूडेंट आपने? पॉजिटिव एंगल. ये कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल. एंड अगर आपकी रे कैसे रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा एंगल लेना आपने? नेगेटिव. दिस इज ए प्लस थीटा डिग्री व्हेन ए रे रोटेट्स फ्रॉम OA टू OB इन कौन सी डायरेक्शन में? In anti-clockwise, then the angle measure is positive, and if the ray rotates OA to OB in clockwise direction, then angle obtained is negative. So next, measuring angles. So mainly there are two systems of measuring angles. दो system है mainly. पहला है sexagesimal system और degree measure. The angle traced by moving line about a point from its initial position to the terminating position in 1/360 of the complete revolution of a circle is said to have measure of 1 degree. Said to have measure of 1 degree. So 1 degree is equal to कितना स्टूडेंट बोल रहा है वो? 1/360. 1/360 of the complete revolution of a student. So 1/360 of the complete revolution of a student. सॉरी 1/360 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल. तो स्टूडेंट वो क्या होगा आपका? 1 डिग्री. क्या होगा? 1 डिग्री. सो नेक्स्ट 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री. अगर हम बोलें 1/60th पार्ट, तो 1 डिग्री आपका क्या है? 1/360 ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो 1/60th पार्ट क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 60. उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मिनट. क्या बोलेंगे? मिनट. सो 1 डिग्री का 1/60th पार्ट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हम मिनट. और मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 बार के साथ. ठीक है स्टूडेंट. सो 1 डिग्री का 1/60th पार्ट क्या आएगा स्टूडेंट आपका? 1 मिनट. एंड 1/60th पार्ट ऑफ ए मिनट. अब मिनट का 1/60th पार्ट, दिस इज अ मिनट. मिनट का क्या आ गया? 1/60th पार्ट.
तो वो आपका क्या बन गया 1 सेकेंड। क्या बन गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हम 2 बार्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री and 1 second is equal to 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। सो वी डिफाइन वन राइट एंगल। सो राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट 90 डिग्री। क्या बोलते हैं 90 डिग्री। दिस इज अ राइट एंगल, थीटा इज इक्वल टू, एंड वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 degree. And straight angle, this is a straight angle, this is a straight angle. So one straight angle ये कितना होगा स्टूडेंट आपका 180 डिग्री। हाफ रोटेशन यहां से स्टार्ट हुए यहां आ गए। ठीक है स्टूडेंट। कंप्लीट रोटेशंस 360 डिग्री, हाफ रोटेशन इज 180 डिग्री, and 1/4 rotation is 90 degree. ठीक है स्टूडेंट। 1/4 rotation is 90 degree, half rotation is 180 degree, and full rotation is 360 degree. The measures of angles, अब ये स्टूडेंट एग्जांपल्स आ गई। फॉर एग्जांपल दिस इज अ 40 डिग्री, दिस इज अ 90 डिग्री, दिस इज द 230 डिग्री मीन्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिस इज द 360 से भी ज़्यादा। यहाँ से यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट आपका 360, और फॉर एग्जांपल ये आपका 360 + 60 ये वाला एंगल 60, तो 360 ये वाला एंड प्लस 60 कितना आ गया स्टूडेंट 420। कितना आ गया 420। एंड दिस इज ये वाली कौन सी रोटेशन हो रही है आपकी स्टूडेंट क्लॉकवाइज, तो कौन सा एंगल आ गया फॉर एग्जांपल -30 डिग्री, नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करना है। एंड दिस इज मोर देन 180 रोटेशन। सो दिस इज, अब डायरेक्शन भी कौन सी है स्टूडेंट आपकी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल कौन सा आएगा नेगेटिव -230 डिग्री। दीज आर सम एग्जांपल्स टू रिप्रेजेंट द एंगल्स। नेक्स्ट सर्कुलर सिस्टम, एंड उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट रेडियन मेजर। हमने डिग्रीज पढ़ ली हैं, अब क्या आ गया सर्कुलर सिस्टम। सेकंड सिस्टम, इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। तो क्या यूनिट्स हैं स्टूडेंट आपके रेडियंस, और रेडियन स्टूडेंट आपके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी हैं एंगल के। सो SI unit of angle is called radians, and a radian means 1 radian is an angle subtended at the center of a circle. Student, this is a circle and this is radius r, this is also radius r, and for example this point moves from A to B and this is AB is arc. अगर ये आर्क का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट r ही होगा, तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट ये कौन सा होगा 1 रेडियन। कौन सा होगा 1 रेडियन। इसको हम c के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं 1c, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट। सो डेफिनेशन क्या आई, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। ये जो आर्क है आर्क ए बी, ये वाली आर्क ए बी, आर्क ए बी हुज लेंथ, इसका डिस्टेंस कितना है हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो रेडियस ऑफ सर्कल था, अगर इस आर्क की लेंथ भी कितनी आ जाए स्टूडेंट आर आ जाए, इस आर्क की लेंथ भी कितनी आ जाए स्टूडेंट आर्क, और आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और अगर इस आर्क की लेंथ, ये जो आपका पॉइंट है ए टू बी मूव किया है, इस आर्क की लेंथ भी अगर आर आ जाए, तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट वो कितना होगा 1 रेडियन। कितना होगा 1 रेडियन। सो वी डिनोट 1 रेडियन बाय 1c। c इज अ सर्कुलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट। सो इन मेनी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में स्टूडेंट हम कौन सा एंगल यूज करते हैं रेडियंस, बिकॉज रेडियन इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंगल। ए फुल टर्न इज डिवाइडेड इनटू 2 पाई रेडियंस। दिस इज द फुल टर्न। ठीक है स्टूडेंट। एंड फुल टर्न का जो एंगल है वो कितना है 2 पाई रेडियंस, और डिग्रीज में कितना आया था
360 डिग्री। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट आपका 2 पाई रेडियंस। सो फुल टर्न इज डिवाइडेड इनटू 2 पाई रेडियंस बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये आपका सर्कल है स्टूडेंट, आपकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। अगर हम आर को 1 मीटर ले लेंगे तो स्टूडेंट आपका जो एंगल है वो कितना आएगा 2 पाई। सो 2 पाई इज द फुल टर्न। सो फुल टर्न इज डिवाइडेड इनटू 2 पाई रेडियंस। 1 रेडियन इज देयरफॉर इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे आर्क की लेंथ कितनी होगी आर ही होगी, रेडियस ऑफ सर्कल होगी, तो वो क्या होगा 1 रेडियन। वो क्या होगा 1 रेडियन। So this is the 1 radian angle. This is the 1 radian because this is a arc of length कितनी है स्टूडेंट इसकी r, radius of circle। ठीक है स्टूडेंट। So 1 radian can be written as 1 rad or 1 c and 2 pi radian is equal to 360 degree because full turn is equal to 360 degree angle and also 1 full turn in radians is equal to 2 pi radians. So 2 pi radians is equal to 360 degree and 1 radian is equal to student this 2 pi क्या आ जाएगा downward। So 1 radian is equal to 360 degree divided by 2 pi। So 1 radian is equal to 360 degree over 2 pi। Now when we put the value of this pi, 1 radian is equal to 360 degree over 2 pi and whenever we put the value of pi 3.14 we get 57.3 degree. So 1 radian approximately is equal to 57.3 degree. 1 full turn is equal to 2 pi radian is equal to 360 degree. 1 radian is equal to divided by 2 pi. When we put the value of pi 3.14 then we get 57.3 degree. So 1 radian is equal to 57.3 degree. So relation between radian and degree, we can convert radians to degree using this formula 2 pi radian is equal to 360 degree and pi radian is equal to, ये 2 आपका यहाँ पे आ गया नीचे, 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 180 डिग्री। So 360 degree is equal to 2 pi radian and pi radian is equal to 180 degree. So radians are expressed as fractions or multiples of pi. So radians को हमने कैसे एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट in the form of pi, in multiples of pi. So pi by 2 radian. So pi radian कितना आया स्टूडेंट आपका pi radian is equal to 180 degree. So divide by 2 कर दो, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 डिग्री, अगेन पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 90 डिग्री। 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 रेडियन। सो स्टूडेंट पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, इस पाई रेडियन की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। 5 बाय 6 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, यहां पे 180 पुट कर दो। सो 5 पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू इस पाई रेडियन की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है 180। सो 5 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दिस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो पाई रेडियन, इस पाई रेडियन की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर दी हमने, कितनी पुट की 180 डिग्री। सो 5 बाई 6 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कटिंग करके 150 डिग्री। सो इफ द एंगल इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई, स्टूडेंट अगर आपने पाई की फॉर्म में इन एंगल्स को नहीं लिखना तो पाई की वैल्यू क्या उतनी है 3.14 और वो आपका फ्रैक्शंस में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। Now to convert degrees to radians we multiply simply pi over 180। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने अभी किया 5 पाई बाय 6 रेडियन, तो हमने क्या किया इस पाई रेडियन की वैल्यू क्या पुट कर दी स्टूडेंट यहां पे 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये
5π/6 रेडियन किस में कन्वर्ट हो गया? 5/6 इंटू 180 डिग्री। अब डिग्रीज को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेडियंस में। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 2π रेडियन। 180 डिग्री कितना आया स्टूडेंट आपका? पाई रेडियन। और 1 डिग्री कितना आया? पाई ओवर 180 रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन डिवाइड बाय 2 करो स्टूडेंट। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई रेडियन। 180 के साथ डिवाइड करो। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 180 कहाँ चला जाएगा? नीचे। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई ओवर 180 रेडियन। तो 60 डिग्री कितना आ जाएगा स्टूडेंट? क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है स्टूडेंट। सो जैसे हमने 1 डिग्री को इसमें रिप्लेस किया है पाई ओवर 180 रेडियन, तो यहां पे ये डिग्री था, ये डिग्री को रिप्लेस किस में कर दो? पाई ओवर 180 में, तो वो आपका आंसर किस में आ जाएगा? रेडियंस में। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपने डिग्रीज में रेडियंस में करना है, डिग्रीज टू रेडियन, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये रिलेशंस आप याद कर लो। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 पाई ओवर 180। सो पाई ओवर 180, ये कटिंग हो गई, तो क्या आंसर क्या आ गया? पाई बाय 3 रेडियन। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाय 3 रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट आपका? 2π रेडियन। 360 हमने क्या निकालना है? 60 डिग्री डिवाइड बाय 6 कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया? 60 डिग्री। और ये कितना आ गया? पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली 200 डिग्री, 200 डिग्री क्या होगा? 200 डिग्री, 200 मल्टीप्लाई क्या कर दो स्टूडेंट? डिग्री को रिप्लेस कर दो किस में? रेडियंस में। किसके साथ मल्टीप्लाई करके? पाई ओवर 180। ये कटिंग हो गई, तो ये क्या आ गया आपका? 10 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अगर आपका पाई, आपने पाई में आंसर नहीं लिखना है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। वो आपको पुट करनी पड़ेगी और आपका आंसर डेसिमल्स में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, तो ये 37 डिग्री था। 37 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, पाई की वैल्यू पुट की 3.14, आपका आंसर आ गया 0.646 रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका? 2π रेडियन। तो 30 डिग्री इसके साथ डिवाइड कर दो। 360 डिवाइड बाय 12, 2π डिवाइड बाय 12, तो ये 360 डिवाइड बाय 12 कितना होगा? 30 डिग्री। दिस इज इन डिग्रीज। एंड ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका? पाई बाय 6 रेडियन। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। अगेन 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका? 2π रेडियन। 1 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट आपका? 2π ओवर 360 रेडियन। हमने क्या निकालना है? 45 डिग्री, तो 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 45 इंटू 2π ओवर 360, ये आपका स्टूडेंट आ जाएगा पाई बाय 4 कटिंग करके इन रेडियंस। सो 45 डिग्री कितना आ गया स्टूडेंट आपका? पाई बाय 4 रेडियंस। अब 60 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियंस। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π ओवर 360 रेडियंस। क्या निकालना है आपने? 60 डिग्री। 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 60 मल्टीप्लाई बाय 2π ओवर 360, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? पाई बाय 2 रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना है?
2 पाई रेडियन, हमने 90 निकालना है, 4 के साथ डिवाइड कर दो, 360 डिवाइड बाय 4, 2 पाई डिवाइड बाय 4, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 90 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2 रेडियन। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट 180 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका 2 पाई रेडियन। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, 360 डिवाइड बाय 2 180, 2 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आ गया पाई रेडियन। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। नेक्स्ट 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियन, एंड 270 डिग्री क्या होगा, दोनों तरफ 270 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई ओवर 360, तो ये स्टूडेंट आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, सो 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 3 पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, ये आपको पता ही है स्टूडेंट। So these are the important conversions. Next NCERT exercise 3.1 starts. स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।